ठीक है, अब ऑन करके देखते हैं लाइट जली क्या। रेडमी लिख के आया लेकिन लाइट अभी भी नहीं आ रही है ना। 700 मिल रहा है। अगर हम कनेक्टर पर देखें तो यहाँ भी हमें 700 मिल रहा है। वायर से निकलते ही चला गया कहाँ, डायोड में। बस हमें ये कंफर्म करना है ना कि जो जी आर हमें मिल रही है यहाँ 700, क्या वो सही है कि नहीं। देखिए चलिए ए नोट पर देखते हैं कितना मिला, 518। देखिए आ गया। हमारे पास है रेडमी नोट 7 और इसके अंदर है, हमारे पास जब आया तो ग्राफिक्स प्रॉब्लम थी। तो आपको सबसे पहले जानकारी दे दे तो कोई बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 4 10 टेक्नीशियन से ये रिटर्न आया है कहीं नहीं बना मेरे यहाँ बनेगा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। एक नॉर्मल सा फॉल्ट है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था, जो नए स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए और या फिर ऐसे भी बहुत सारे टेक्नीशियन हैं जो छोटी मोटी फॉल्ट फाइंडिंग में नहीं कर पाते, और मैं समझता हूँ उनके लिए बिल्कुल ईजी होगा इसे आसान तरीके से समझना। और बाकी जो बड़े टेक्नीशियन हैं, कुछ कुछ मीडियम टाइप के जो टेक्नीशियन हैं, उनको भी, उनके लिए भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फॉल्ट हो सकता है ना। अभी क्या है कि जब मेरे पास आया तो इसके अंदर ग्राफिक का प्रॉब्लम था। जब हमने इसको देखा, इसका जो ये कनेक्टर था ये खराब था, ये कनेक्टर में चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं 2 जंपर ये मैंने लगाया है। यहाँ का ये कॉइल जो है ना, रजिस्टर जो है ये फॉल्टी था तो हमने यहाँ लगाया है। उसके बाद एक जंपर यहाँ लगाया है। ये रजिस्टर गड़बड़ लगा हुआ था, इसको सीधा कर दिया। इतना काम करने के बाद इसके अंदर जो है ग्राफिक्स आ गया, लेकिन लाइट अभी भी नहीं आई। और जब मेरे पास है तो ग्राफिक्स और लाइट दोनों फॉल्टी इसके अंदर था, और इतने से ग्राफिक ठीक हो गया। उसके बाद टेक्नीशियन का कहना है कि उसने ये आईसी चेंज की है, लाइट नहीं आ रही थी तो ये आईसी उसने चेंज की है। ठीक है। अभी क्या है कि मेरे पास इतना काम होकर के आया और इसके अंदर लाइट और ग्राफिक्स नहीं थी। अभी ग्राफिक्स है, लाइट नहीं है। तो हम इसे देखेंगे कि जो लाइट नहीं है वो कैसे ठीक हुआ। देखिए मैंने पहले भी अपने वीडियो में 2 3 4 वीडियो में मैं ये चीज बता चुका हूँ कि जो ट्रेसिंग करना है लाइट सेक्शन की, सबसे पहले एनोड पर करना है। वहीं से आपको फॉल्ट ज्यादातर 70 से 80% फॉल्ट आपको मिल जाएगा। जितना भी लाइट का प्रॉब्लम आता है ज्यादातर वहीं से मिल जाएगा। बाकी उसके बाद डायोड है, कॉइल है और आईसी है, ये सबका नंबर बाद में आता है, लेकिन पहले टेस्टिंग देना है। अगर हमारी टेस्टिंग में सारी चीजें ओके हैं तब हम कॉइल और लाइट आईसी पर जाएंगे। ठीक है। चलिए एक बार हम एनोड पर जरा टेस्टिंग कर लेते हैं। मल्टीमीटर हमारा डायोड मोड पर सेट रहेगा और आप देखेंगे यहाँ हमने बोर्डिंग खोल रखा है। यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा एनोड है वो एनोड की लाइन देखिए, पिन नंबर, सबसे पहले पिन नंबर पर हमें एनोड की लाइन जो कि 20 नंबर है यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। आप देखिए जब भी चेक करेंगे ना तो एलसीडी कनेक्टर पर ही चेक करेंगे, क्योंकि ये आउटपुट सप्लाई होती है एनोड की और ये सीधे फोल्डर को जाके टच करती है। तो हमें यही चेक करना है और यहीं से हमें कुछ डिटेल मिलेगी कि भाई लाइन ओके है या नहीं है। ठीक है। चलिए तो एक बार यहाँ हम जीआर ले लेते हैं। तो यहाँ हमें जो जीआर मिल रही है वो 3000 प्लस की जीआर मिल रही है, मतलब 3000 से ऊपर की जीआर मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि 3000 से ऊपर की जीआर मिल रही है तो गड़बड़ है। तो अब यहाँ 3000 से ऊपर की जीआर मिल रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बोर्डियो में देखेंगे ये लाइन कहाँ जाके कनेक्ट हुई है। देखिए यहाँ एक कैपेसिटर और इस कैपेसिटर से जो है होते हुए ये आया है इस कॉइल पर, और ये कॉइल सीरीज में लगा है। इस कॉइल से आगे टच हुआ, फिर इस कॉइल से लाइन निकली और सीधे आया डायोड में। तो हम डायोड पर और यहाँ कॉइल पर चेकिंग करेंगे कि यहाँ हमें क्या मिल रहा है, फिर यहाँ हमें क्या मिल रहा है ना। अगर यहाँ ओके है और यहाँ फॉल्टी है तो इसका मतलब ये बीच से गड़बड़ है। हम इसे देखेंगे। तो हम जिस कॉइल की बात कर रहे हो अंदर, थोड़ा सा हम कटर से काट लेते हैं इसको। तो ये वाला हमारा कॉइल है, और अगर यहाँ देखें तो यहाँ वैल्यू है 700 की, और यहाँ वैल्यू है 700, लगभग 715 यहाँ भी है और 715 यहाँ भी है। मतलब कहने का कि ये लाइन इससे कनेक्टेड है, यानी सही है। और फिर ये लाइन आउटपुट हुआ यहाँ से, मतलब ये भी सही है। अब जब यहाँ से हम एनोड की लाइन पर आते हैं तो यहाँ में 3000 के ऊपर मिलती है। इसका मतलब भी होगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया है। तो हम एक जंपर यहाँ से उठाएंगे और सीधे एनोड पर लगा देंगे। देखिए अब बीच का जो रेजिस्टेंस बढ़ा वो कैसे बढ़ा, और
बढ़ने पर इसकी वैल्यू जो बढ़ी, इसके बारे में अलग से हम वीडियो लेके आएंगे बिल्कुल फुल डिटेल में। ये रेजिस्टेंस का जो चक्कर है वो क्या है ना, रजिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए ये भी नीचे से भी ये खराब हो गया है। अब हो सकता है कि ये नीचे से छोड़ दिया हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हो सकता है कि इसे निकाल कर अगर हम डायरेक्ट जंपर कर दें तब भी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अब मुझे लगता है कि यही नीचे से हो गया था ड्राई। तो हम यही डायरेक्ट जंपर करके देख लेते हैं, अगर वहाँ जीआर ठीक हो गया तो ठीक है। ठीक है, अब ऑन करके देखते हैं लाइट जली क्या। रेडमी लिख के आया लेकिन लाइट अभी भी नहीं आ रही है ना। तो एक बार हम फिर से नोट पर चलते हैं। तो ए नोट पर जो हमें मिल रहा है वो 600 700 मिल रहा है। और अगर हम कनेक्टर पर देखें तो यहाँ भी हमें 700 मिल रहा है। मतलब अब हमें ये कंफर्म करना है कि जो एनोड पर ये 700 की जीआर मिल रही है वो सही है कि नहीं। ठीक है, पहले ये कंफर्म करना है। तो हमें देखना है कि एनोड पर, अब जैसे देखिए बोर्नियो के अंदर देखिए आप, बोर्नियो के अंदर आप देखेंगे इसको हमने डायरेक्ट कर दिया, और डायरेक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइट जलनी ठीक है। ठीक है, हमने डायरेक्ट कर दिया। और डायोड पर जो ये कनेक्शन आया है हमारा, ठीक है, और पीछे से एक देख रहे हैं वीपीएच आया है। और ये वीपीएच कहाँ से आया है, ये इस कॉइल से आया है, इस कॉइल से। और इस कॉइल के पीछे है वीपीएच। तो हमें देखना है यहाँ जीआर कितनी मिल रही है, यहाँ कितना मिल रहा है, यहाँ कितना मिल रहा है और यहाँ कितना मिल रहा है। ठीक है, पहले हम सब जगह जीआर देख लेते हैं कितना कितना जीआर हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ हमने चेक किया था, यहाँ 700 वो हमें मिल रहा है। पीछे देखेंगे, पीछे मिल रहा है हमें 524। क्वाल पर देखेंगे 524, और क्वाल के पीछे देखेंगे तो 525। अब देखिए मतलब जितना यहाँ मिल रहा है उतना यहाँ, जाहिर सी बात है क्वाल की एक तरफ जितना मिलेगा उतना ही दूसरी तरफ मिलेगा, और जितना क्वाल पर यहाँ मिलेगा उतना ही डाइवोड पर मिलेगा। यहाँ से क्वाल के इस साइड से लेकर इस साइड तक कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी। अब इसके बाद वैल्यू बढ़ेगी किसकी, डाइवोड की। कितनी बढ़ेगी, जितना डाइवोड का वैल्यू होगा। जैसे 524 अभी क्वाल तक की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ गया 700, मतलब लगभग 200 की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि डायोड लगा है तो डायोड की वैल्यू बढ़ी, यहाँ वैल्यू बढ़ जाएगी। चलिए एक बार जरा ना हम बोर्ड पर चलते हैं, व्हाइट बोर्ड पर, और वहां समझते हैं कि हमें कहाँ कितनी जीआर मिलनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ये वीपीएच है जो कि आया है क्वाइल में। ठीक है, अब क्वाइल से निकलते ही चला गया कहाँ, डायोड में। और डायोड से निकला तो आपने देखा कि यहाँ एक क्वाइल लगा था। ठीक है, और उसके बाद ये आ गया हमारा एसडी कनेक्टर। तो ये जो क्वाइल लगा था, इस क्वाइल को हमने हटा करके क्या किया, यहाँ लगा दिया जंपर। ये क्वाइल बीच से हमने हटा दिया और इसको कर दिया हमने जंपर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ मिल रहा है हमें 700 की जीआर, और यहाँ हमें मिल रहा है 524 था, तो ले लेते हैं 524 की जीआर हमें यहाँ मिल रही है, और 524-25 की जीआर हमें यहाँ भी मिल रही है। बस हमें ये कंफर्म करना है ना कि जो जीआर हमें मिल रही है यहाँ 700, क्या वो सही है कि नहीं। देखिए अब अगर कैलकुलेशन करेंगे, 525 यहाँ आ रहा है और 525 यहाँ आ रहा है, तो 525 525 और 180 के लगभग यहाँ जीआर बढ़ी, मतलब 700। तो हमें जो वैल्यू मिली यहाँ 700, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो ठीक मिला। अगर यहाँ से यहाँ तक की लाइन देखेंगे तो ये ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि ये जो आ रहा है क्या ये सही आ रहा है क्या, 525, क्योंकि वीपेज पे इतना जीआर तो आता नहीं। मैंने पहले भी नोट करा के रखा है, और पहले भी एक दो वीडियो में बता चुका हूँ कि वीपेज पे कितनी जीआर आनी चाहिए। तो यहाँ जीआर कितनी आ रही है, यहाँ जीआर आ रही है ज्यादा। तो अब ये जीआर जो आ रही है ज्यादा, वो किसकी आ रही है, बस समझिएगा। अब हम देखते हैं एक बार बोर्ड के ऊपर, और बोर्ड में हम चल के देखते हैं कि जो हमें यहाँ वीपीएच मिल रहा है 525, क्या वीपीएच दूसरी जगह भी इतनी मिल रहा है, क्योंकि जितना यहाँ वीपीएच मिल रहा है उतना ही आपको
दूसरे आईसी में, है ना, या तीसरे आईसी में, जहां जहां भी वीपीएच क्या है, हर जगह वीपीएच सेम होनी चाहिए, है ना। तो हमें बस यही देखना है कि जितनी यहाँ वीपीएच है, क्या इतनी वीपीएच हर जगह मिल रही है या सिर्फ यही वीपीएच में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ मिल रहा है 524, बस इसी को हमें कंफर्म करना है कि 524 जो मिल रहा है क्या वो सही है। तो हम देख लेते हैं कहीं और वीपीएच, तो हमें वीपीएच देखिए यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ वीपीएच देखते हैं तो यहाँ आ रहा है 335, तो 335 की वीपीएच यहाँ आ रही है और 500 यहाँ, यानी वीपीएस से इसका कनेक्शन टूट चुका है। अगर वीपीएस से इसका कनेक्शन टूट चुका है तो फिर यहाँ जीआर कैसे आ रही है, बात समझिएगा। चलिए एक बार हम समझते हैं कैसे। देखिए लाइट आईसी से एक लाइन आती है जिसको बोलते हैं स्विचिंग की। अब ये जो स्विचिंग की लाइन आ रही है ना, तो स्विचिंग की लाइन पर हमें कुछ जीआर मिलती है। कितनी जीआर, यहाँ की जीआर है 525। अब जब स्विचिंग की जीआर यहाँ आ रही है 525, तो जाहिर सी बात है कि जो भी जीआर यहाँ आ रही है तो यहाँ से जीआर यहाँ भी पास करेगा और यहाँ से जीआर इस क्वाइल के माध्यम से भी पास करेगा, क्योंकि क्वाइल बीच में हमारा फ्यूज तो है नहीं। तो जो 525 की जीआर यहाँ आ रही है वही 180 बढ़ के यहाँ मिल गया 700। और यहाँ चूंकि कोई भी जीआर नहीं बढ़ेगी क्योंकि क्वाइल है, जितना यहाँ जीआर मिलेगा उतना यहाँ जीआर मिलेगा, तो यहाँ हमें वैल्यू बढ़ी नहीं, तो यहाँ कितना मिला हमें 525। तो ये जो 525 की जीआर है वह इसकी, अगर हम क्वाइल ओपन कर दे तो यहाँ हमें कोई भी जीआर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो लाइन है ये हमारी फॉल्टी है, ये हो गई है ब्रेक। तो इसके ब्रेक होने के बाद से जो वैल्यू आ गई वो 525 इसकी। तो जैसे ही हम इस वीपीएच को यहाँ जोड़ देंगे तो वीपीएच की जो भी जीआर होगी 370 380 जो भी जीआर होगी वो 525 पर काबू पा लेगी। और जैसे ही 525 पर 370 या 350 जो भी जीआर वीपीएच की होगी वो जैसे ही 525 पर आएगा वो वैल्यू को घटा देगा, यानी वीपीएच की जीआर काबू पा लेगी इसके ऊपर। तो हमें यहाँ वीपीएच देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो लाइन आया है क्वाइल के इस साइड, ये लाइन बस कहाँ से आया यही हमें देखना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वाइल पर जो लाइन आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है इस 0 ओम्स के रजिस्टर से। और इस 0 ओम्स के रजिस्टर पर जो लाइन आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है चार्जिंग आईसी से। वाला लगा हुआ हमारा 0 ओम्स। तो यहाँ भी अगर जीआर देखेंगे तो 524 और यहाँ जीआर देखेंगे 336, मतलब यही फॉल्टी है, ये हो गया ओपन। तो हम इसे निकालेंगे और चाहे ऊपर से ही एक जंपर यहाँ से यहाँ कर देंगे। तो अब यहाँ हम जीआर देखेंगे 330 यहाँ मिल गई, यहाँ भी 330 मिल गया। डायोड पर देखेंगे यहाँ भी 330 मिल गया। अब आगे देखेंगे तो 500 के आसपास में 518। ठीक है, जहाँ हमें 700 मिल रहा था वहाँ हमें मिल गया 518। चलिए ए नोट पर देखते हैं कितना मिला, 518। मतलब जीआर हमारी ठीक हो गई। अब हम लाइट जला के देखते हैं जली कि नहीं। देखिए अब देखिए, मतलब किसी चीज को जितना ज्यादा आसान तरीके से समझा जाएगा रिपेयरिंग उतनी ही ज्यादा आसान होगी। मकसद बस इस वीडियो को बनाने का यही था कि जिस तरह से सिर्फ एक लाइन को इतना इजी तरीके से क्लीन किया गया है, समझाया गया है, इसी तरह से चाहे कोई भी सेक्शन हो जाए बिल्कुल इजी तरह से वो चीजें यहाँ बताई और समझाई जाती है, ताकि स्टूडेंट के लिए ना रिपेयरिंग बिल्कुल आसान हो जाए। इसे हम ऑन करके देख लेते हैं। दरअसल क्या है कि मेरा फोकस जो था वो था कि बड़े बड़े फॉल्ट पर वीडियो डाला जाए, लेकिन एक बात मैंने ये नोटिस की है कि देखिए चूंकि यूट्यूब पर मतलब बहुत सारे लोग पहले से ही वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज से वीडियो देख रहे हैं, बहुत से देख रहे हैं। तो होता क्या है कि जैसे 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल तक यूट्यूब पर जो वीडियोस आती रहती हैं, टेक्नीशियन को एक ना मतलब एहसास हो जाता है कि उसका फॉल्ट उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। और हमने ऐसा यूट्यूब पर फॉल्ट डालने की कोशिश की, लेकिन लोगों के दिमाग में ये बातें बैठ चुकी है कि भाई इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये बड़ा फॉल्ट है, इसको डालने वाला कोई टेक्नीशियन नहीं है, इसलिए उस वीडियो पर व्यूज कम जाते हैं। और चूंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह के फॉल्ट पर भी वीडियो जो है मतलब कि डालनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा, लेकिन ये समझ में आता है कि नहीं इन सब चीज़ों पर वीडियो ज़्यादा बननी चाहिए, ऐसे ऐसे फॉल्ट पर। क्योंकि क्या होता है कि ऐसी वीडियोस देखने वाले लोग ज़्यादा हैं, मतलब फ्रेशर टाइप के लोग या फ्रेशर, ये लोग ज़्यादातर हैं यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए। तो कम से कम जो देखने वाले हैं उनके लिए वीडियो तो आनी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो ऐसे ऐसे छोटे मोटे फॉल्ट भी डाला जाए,
ये ज़रूरी है। बाकी जो बड़े-बड़े फ़ॉल्ट है उसको क्लास के अंदर जो है एक्सप्लेन किया जाएगा और लोगों को समझाया बताया जाएगा।